Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today to study the types of plant movement. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स के पास प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं जो कि उनको रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स दी स्टिमुली यानी कि जो भी सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उनके प्रति उनका जो रिएक्शन होता है वो करते हैं कैसे, वो प्लांट हार्मोन के थ्रू करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कितने टाइप के प्लांट मूवमेंट होते हैं, कैसे ये प्लांट मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये प्लांट हार्मोन जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो किस तरीके से प्लांट मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब भी प्लांट मूवमेंट होती है या कोई भी स्टिमुली होता है, कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट हार्मोन कॉजेज दी प्लांट मूवमेंट। अब आप सोचोगे ये कैसे, चलिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगी कि कैसे एक प्लांट हार्मोन, ठीक है, उसने रिएक्शन किया टूवर्ड्स दी स्टिमुली। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, और सूरज जो है वो ऊपर की तरफ है, एकदम टॉप पर है। इस केस में क्या होगा, जो ऑक्सिन हार्मोन है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, यानी एपिकल रीजन को बढ़ाता है। तो हमने ये देखा कि इस समय जब सन जो है वो एकदम टॉप पर है, ऑक्सिन हार्मोन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। आप देख रहे हो कि ये ऑक्सिन हार्मोन जो है एकदम पूरी अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो ग्रोथ है वो एकदम ऊपर की तरफ होगी, कोई मूवमेंट नहीं है, जो ग्रोथ होगी वो लंबाई होगी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट सिर्फ उसको प्लांट को एक डायरेक्शन से मिल रही है, सपोज कर लो इसको आपने एक कमरे में बंद कर दिया है, ठीक है, ये कमरे में है प्लांट और यहाँ पर बस एक खिड़की है और इसी खिड़की के थ्रू ये जो आप देख रहे हो ये सनलाइट जो है ये आ रही है। तो क्या होगा कि प्लांट के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन था वो क्या कहेगा, नहीं भाई मुझे सनलाइट नहीं चाहिए, मुझे सनलाइट पसंद नहीं है, मुझे गर्मी पसंद नहीं है। तो वो क्या कहेगा, मैं एकदम अपोजिट चला जाऊंगा। जिस डायरेक्शन से सनलाइट आपको आती हुई दिख रही है, ऑक्सिन हार्मोन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ सनलाइट पड़ रही है तो सारा ऑक्सिन हार्मोन जाके इस साइड पे कलेक्ट हो जाएगा। अब सोचो कि ऑक्सिन हार्मोन अगर एक तरफ को कलेक्ट हो जाएगा, आप सपोज कर लो आप ही एक प्लांट हो और आपके इस साइड से सनलाइट आ रही है और सारे ऑक्सिजन बोला नहीं 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 मैं इस साइड आऊँगा, मुझे सनलाइट चाहिए ही नहीं। तो क्या होगा, आपके इस वाले हाथ में सारा ऑक्सीजन आके इकट्ठा हो जाएगा। ऑक्सीजन का काम क्या है, ग्रोथ करना। ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके हाथ की ग्रोथ बढ़ाने लगेगा और आपका एक हाथ जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, यही होगा यहाँ पे भी, ये जो इस साइड का जो रीजन है ये बढ़ने लगेगा, इसका हाइट जो है वो बढ़ने लगेगा इस साइड का, और एक साइड का बढ़ने लगेगा और इधर का कम रहेगा, दूसरे साइड का जो ग्रोथ है वो कम रहेगा। इसके कारण क्या होता है, प्लांट जो होता है वो झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। इसीलिए ये जो आप मूवमेंट देखते हो कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन एक तरफ इकट्ठा हो गया और वो एक साइड को बढ़ा रहा है। जब एक साइड को बढ़ा रहा है तो दूसरा साइड क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो क्या, लाइट की तरफ जो एक स्टिमुली है, किस तरीके से एक प्लांट ने रिएक्ट किया स्टिमुली को विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन। तो अब हम देखेंगे कि कितने तरह के प्लांट मूवमेंट होते हैं, प्लांट हार्मोन मैं बोल रही हूँ, तो कितने तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं वो अब हम जानेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि जो प्लांट होते हैं वो कितने स्टिमुली, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में, हमने ये देखा था कि प्लांट जो है वो सिर्फ 5 स्टिमुली यानी 5 चेंजेस को रिएक्ट करता है। और ये 5 चेंजेस क्या है, पहला है लाइट, दूसरा है वाटर, तीसरा है ग्रेविटी, चौथा है केमिकल एंड देन द लास्ट वन इज टच। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट के आगे हाथी नाच रहा है या कोई भी ऐसा कुछ भी आलतू फालतू चीज़ हो रहा है तो प्लांट उसकी तरफ रिएक्ट करेगा, बोले भागो मेरी लाइफ को डेंजर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लांट कहता है कि भाई अगर ये तीनों चीज़, ये 5 चीज़ में कहीं ना कहीं चेंज है तो मैं रिएक्ट करूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करूँगा। अब ये बोलता है प्लांट कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई एडवांस सिस्टम नहीं दिया भगवान ने, मेरे पास ह्यूमन्स की तरह नर्वस सिस्टम नहीं है कि ऐसी किसी ने मुझे टच कर लिया या कुछ लाइट अचानक से आ गई तो मैं अचानक से मुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट कहते हैं कि हम जो है ना बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, हम मूव तो करेंगे, हम चेंज की तरफ रिएक्ट तो करेंगे, पर हमारा जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या स्टिमुली है, लाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल एंड टच। तो इन 5 चीज़ों को प्लांट जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब प्लांट
जो रिएक्शन करते हैं वो भी दो तरीके से करते हैं, यानी मूवमेंट जो करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट और एक को कहते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट। अब आप कहोगे ये क्या है ट्रॉफिक और नेस्टिक? तो ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है ना, ये मूवमेंट होता है, ये हमेशा डायरेक्शनल होता है। हमें पता है कि ये मूवमेंट किस तरफ होगा। अब सपोज कर लीजिए कि एक प्लांट है, प्लांट का शूट वाला पार्ट, हमने ये देखा कि प्लांट के वाला शूट वाला पार्ट हमेशा लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, है ना। हमें पता है कि वो स्टिमुली की तरफ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि जो रूट है वो हमेशा अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ट्रॉफिक मूवमेंट में क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो, ये डायरेक्शनल, या तो ये स्टिमुली की तरफ जाएगा या तो उसके अपोजिट जाएगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसकी तरफ भागे या तो उसके पीछे, उससे दूर भागे, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, बोलता है कोई डायरेक्शन नहीं है, स्टिमुली का डायरेक्शन नहीं देखेगा, हमको बस मूव करने से मतलब है, हम मूवमेंट देंगे, लेकिन ये नहीं है कि हाँ स्टिमुली अगर इधर खड़ा है, लाइट यहाँ से आ रही है, पानी यहाँ है, तो हम उस तरफ डायरेक्शन करेंगे। तो ये कहता है कि हम नॉन डायरेक्शनल हैं, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब होता है। अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है ये यूजुअली ग्रोथ रिलेटेड होता है। यूजुअली ये ग्रोथ रिलेटेड होता है कि प्लांट की जो है हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। और ज़्यादातर ये होता है, ये नॉन ग्रोथ होता है, एकदम एक्सेप्शन भी है इसमें, लेकिन ये नॉन ग्रोथ होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्लांट जो होते हैं वो दो तरह के मूवमेंट करते हैं। पहला है ट्रॉफिक मूवमेंट, दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। क्या है दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। और ये देखा कि नेस्टिक मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। इसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, टच मी नॉट प्लांट। हम सब ने देखा है छुई मुई का प्लांट। अब उसका क्या होता है, आप उसको चाहे ऊपर से छुओ प्लांट को, चाहे साइड से छुओ, चाहे इधर से, वो क्या करेगा, वो सिकुड़ लेगा और ड्रॉप हो जाएगा। और तो नहीं होता ना कि आपने इस डायरेक्शन से छुआ तो अब लीफ कहेगी नहीं मैं इस डायरेक्शन में हो जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो टच मी नॉट प्लांट का जो रिएक्शन है वो क्या है, वो नेस्टिक मूवमेंट है एक तरह का, ठीक है। और अगर आप लाइट की तरफ जो डायरेक्शन देख रहे हो, प्लांट का मुड़ना, ये जो आप सनफ्लावर देखते हो ना, सनफ्लावर सूरज की तरफ डायरेक्शन है उसका, ऐसे जहाँ सूरज जाएगा उस तरफ जाएगा, है ना। ये क्या है, ये एक तरह का अब आप बताओ कौन सा मूवमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रॉफिक मूवमेंट को थोड़ा और अच्छे से पढ़ने का बारी आ गया है, ठीक है। तो अब ट्रॉफिक मूवमेंट को और अच्छे से पढ़ते हैं।